हेलो कोडर, दिस इज अंकुश साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की 4th यूनिट के बारे में, जो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अभी तक हम हमारी 3 यूनिट पढ़ चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, कुछ बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज और देखेंगे, और उसके टाइप्स देखेंगे। और अगली वीडियो में हम उनके टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में हम खाली उन्हें एक्सप्लेन करने वाले हैं और प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, उसे देखते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ नॉन एम्प्टी सेट जी। इसमें एक हमें नॉन एम्प्टी सेट जी, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। एक सेट हमें जी दिया गया है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है, वन एंड मोर देन वन ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो वहां पर एक ऑपरेशन हो सकता है, उससे ज्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से, यहाँ पर हमें बाइनरी ऑपरेशन में एक हमें एडिशन दिया होगा, एक सब्सट्रैक्शन दिया होगा, एक हमें मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, और एक हमें दिया होगा डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ 4 बाइनरी ऑपरेशन दिए गए हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम डेट जो हमारा स्टार है डिस्क्राइब द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर जो स्क्राइब मल्टीप्लिकेशन को हमारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कभी कर हम लिख सकते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन में, बट यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन को डॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको जो स्टार हमें दिया गया है, इसको हम समझेंगे कि एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है हमें कोई यहाँ पर। ठीक है, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी, इस पर जी पर एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है हमें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जी एक सेट है, उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है। और बाइनरी ऑपरेशन कितने, या तो ये हो सकता है, या तो ये, या तो ये, या तो ये हो सकता है। चार कोई बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक सेट हमें वन दिया गया, उसको क्या है माइनस, उसमें बाइनरी ऑपरेशन माइनस लग रहा है, फिर वन। यहाँ पर एन नेचुरल नंबर है जिसपे कोई बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है, प्लस माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। ये सारे क्या है हमारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमें एक दिया गया है आर। आर मतलब क्या है, रियल नंबर प्लस दिया गया, मल्टीप्लिकेशन दिया गया। इस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये एक टाइप है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के, विच आर इक्विपाइड विथ टू ऑपरेशन। ये कुछ दो ऑपरेशन से इक्विपाइड है, मतलब कि दो ऑपरेशन इस पे काम कर रहे हैं। क्या हमारा प्लस काम कर रहा है और एक हमारा मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा है। ठीक है, अब इतना हमने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वाला थोड़ा बहुत हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। अब सबसे पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसमें बहुत यूज होने वाले हैं। सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में क्या, वन से लेके हमारा इनफाइनाइट तक, वन से वन टू थ्री फोर से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर जाते हैं वो हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और हमारा जेड क्या है, जेड हमारा सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब सेट ऑफ इंटीजर में कुछ माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, और प्लस के भी एलिमेंट्स आएंगे। वो सारे इंटीजर के अंदर आएंगे। अगर कभी हमें ऐसे दिया जाए, मान लीजिए जेड प्लस करके दे रहा है, तो इसका मतलब वो सारे पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि वन से प्लस वन से प्लस टू से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वो हमें दे रहा है नंबर। और कभी अगर जेड माइनस कर दे हमें, तो हम समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, -1 -2। ठीक है, और कभी हमें दे दे जेड के साथ एस्ट्रिक दे दे, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर जेड है वो -0, उसमें जो जीरो है वो माइनस होके आ रहा है, मतलब कि उसमें जीरो नहीं आ रहा है। सिंपली एस्ट्रिक का मतलब क्या है, वहां पर हमें कोई जीरो नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात, अगर ये हमें कहीं दिख जाए तो हम कहेंगे कि उसमें क्या है, जीरो नहीं है उस इंटीजर के अंदर। ठीक है, उसका रैशनल नंबर, इसको क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी दो हमें इंटीजर दिए हैं, उनका जो डिवीजन होता है, मतलब कि एक इंटीजर यहाँ पर दिया, एक इंटीजर यहाँ दिया, उसका डिवीजन के बाद जो भी नंबर निकलता है वो हमारे क्या रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर जैसे पॉइंट वगैरह में कुछ नंबर दिए, वो सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब देखिए ऐसी सेम चीज यहाँ पर, अगर क्यू स्टार दिया है तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर जो रैशनल नंबर होगा उसमें -0, उसमें जो जीरो है, जीरो नंबर है वो नहीं आएगा। बाकी सारे नंबर इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर रैशनल स्टार के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार से रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, तो जितने भी हमें यहाँ पर नंबर दिए गए थे ना, वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। ये सारे पॉइंट हो गया, डिवीजन मतलब कि अंश बटे हर वाले होगा, मतलब कि ऐसे ऐसे नंबर्स होगा जिनमें जिनमें हमें अंश भी दिया हो, हर भी दिया हो, समझ रहे हैं ना। और कुछ पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा होता है सी है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, इसमें अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, मतलब कि जिसमें इमेजिनरी नंबर के साथ हमारा रियल नंबर प्लस होके आए,
कुछ भी उस पर ऑपरेशन लग रहा हो, तो वो सारे हमारे किस पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स को देखा, ये नंबर बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं आगे एग्जाम्पल्स में, इसलिए हमने एक बार देख लिया अच्छे से इनको कि हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें दी गई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, द ऑपरेशन स्टार। अब स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, ना कि हमारा मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर रहा है। बाइनरी ऑपरेशन इस इज ए क्लोज्ड ऑपरेशन ऑन जी, मतलब जी यहाँ पर कोई सेट है उस पर क्लोज होगा। जब जब हमारा ए पर कोई बाइनरी ऑपरेशन बी पर लग रहा है, तो वो क्या है, उस सेट के जो ए बी होंगे वो जी से बिलोंग करेंगे, मतलब कि उनके बाद जो उनका आंसर आएगा, मान लीजिए ए ऑपरेशन बी करते हैं और साथ में यहाँ पे सी आ रहा है, तो जो सी होगा वो भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए हमारे जी के साथ। ये दोनों तो हमारे जी के साथ बिलोंग कर रहे हैं, साथ के साथ जो सी है वो भी जी के साथ बिलोंग करना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो वो क्या होगा, हमारा क्लोजर होगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए, एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर दिया गया, ऑपरेशन कितने दिए गए, एक प्लस ऑपरेशन दिया गया, एक मल्टीप्लिकेशन, एक माइनस, एक डिवीजन, तभी चारों ऑपरेशन हमें दे दिए गए। अब इन चारों के लिए देखेंगे क्या हमारा जो नेचुरल नंबर है वो हमारा क्लोज होगा कि नहीं होगा, क्लोजर होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले प्लस के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर आते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं एक्स की वैल्यू जो है हमारी वो हमारी 3 है, वाई की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है। ठीक है, एक्स इसमें प्लस ऑपरेशन लगा दें, सबसे पहले एक्स प्लस वाई क्या होगा, हमारा 7 होगा। ठीक है, अब जो 7 है वो भी कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात, हमें नेचुरल नंबर से लेने हैं सारे, इसमें माइनस के एलिमेंट तो नहीं आएंगे, खाली प्लस प्लस के आएंगे, वो हमने लिए। उसी प्रकार आप कुछ और भी ले सकते हैं, 4 ले लो, इसको 7 ले लो। यहाँ पर 4 + 7 कितना होगा, हमारा 4 + 7 11 हो जाएगा। 11 भी हमारे नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हर वो वैल्यू रख के देखनी है। हर वो वैल्यू तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके लिए वो क्लोज ना हो, हमें लग रहा हो कि इसके लिए क्लोज नहीं हो सकता है, तो हमें एक काउंटर वैल्यू रखनी है वहां पर जिसके लिए वो क्लोज ना हो। बट प्लस के लिए तो ये क्लोज है, इसलिए वहां पर कोई काउंटर वैल्यू हमें मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो प्लस प्लस ऑपरेशन के लिए हमारा क्लोजर है। ठीक है, इसके लिए हमारा क्लोजर हो गया। अब डॉट के मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए वो हमारा क्लोजर है कि नहीं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम कुछ भी रख लेते हैं, मान लीजिए हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, और जो हमारा वाई की वैल्यू वो हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब एक्स डॉट वाई जब हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। 35 भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब कुछ भी आप वैल्यू रख लीजिए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो भी हमारा नेचुरल नंबर, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर के अंदर इनफाइनाइट तक जा रहा है वो। अब इनफाइनाइट तक हमें गिनती तो पता नहीं है, वो कहीं कितने भी आ सकते हैं नंबर। तो हमने देखा कि जो हमारा क्लोजर किसके लिए भी है, नेचुरल नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, जब हम जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब माइनस के लिए चेक करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर इसको चेक किसके लिए चेक करते हैं, माइनस के लिए चेक करते हैं क्या ये क्लोजर होगा कि नहीं। एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, हम 7 ले लेते हैं, और वाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 8। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अब हमें काउंटर वैल्यू रखनी है। पहले एक सेकंड पहले हम देख लेते हैं, पहले हम किसके लिए कर लेते हैं, पहले हम कम के लिए दिखाता हूँ मैं आपको, हम 5 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब x - 5 हमारा क्या आएगा, हमारा 2 आ रहा है, तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, बट ये क्या, ये हमारा नेचुरल नंबर इसके लिए क्लोजर है कि नहीं, तो उसके लिए हम कुछ काउंटर वैल्यू रखेंगे इसकी। हम क्या करेंगे, जो z की वैल्यू है उसे हम बड़ा रख के देखते हैं। ठीक है, अब हम x की वैल्यू रखते हैं 7 और y की वैल्यू रखते हैं 8 रख लेते हैं। जब हम उनका माइनस कराएंगे हमें क्या मिलेगा, हमें 7 - 8 मिलेगा, माइनस का 1। अब माइनस का 1 तो हमारा नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है ना, माइनस का 1 तो नेचुरल नंबर के, हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, तो -1 तो नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ कि जो जो हमारा नेचुरल नंबर है वो माइनस के लिए, माइनस ऑपरेशन के लिए क्लोजर नहीं है। ठीक है, इन दोनों के लिए क्लोजर है, इसके लिए क्लोजर नहीं है। उसी प्रकार से हम डिवीजन के लिए देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए हम जेड की इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं कितनी, 7 ले लेते हैं, और वाई की वैल्यू काउंटर वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, वाई की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा 5 ले लेते हैं। अब क्या होगा, जब हम इनका डिवीजन कराएंगे, जबकि ये कराएंगे, तो कहीं ना कहीं वैल्यू हमें पॉइंट में मिलेगी। ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट को समथिंग मिलेगी। अब ये क्या है, हमें 1.5 को समथिंग मिल रही। अब क्या है, वैल्यू हमारी पॉइंट में आ रही है। पॉइंट की वैल्यू तो हमारा बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में, पॉइंट की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती है। तो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो डिवीजन के लिए क्लोजर नहीं है। ठीक है, इन दोनों के लिए प्लस और
और हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर है, इन दोनों के लिए क्लोजर नहीं है। तो हमने इस वीडियो में देखा। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल के लिए, किसके लिए, हमारा इंटीजर के लिए। अब इंटीजर यहाँ पे ना तो पॉजिटिव दिया गया ना तो नेगेटिव दिया, हमें सात पूरे इंटीजर दिए गए, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो के सहित। ठीक है, अब उसको सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए, देखते हैं हमारा, देखते हैं प्लस ऑपरेशन के लिए क्या इंटीजर, प्लस ऑपरेशन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब जेड किसके लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए। जेड की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं -2 रख लेते हैं, और वाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 5 रख लेते हैं। तो -2 प्लस 5 हमारा क्या आएगा, सिंपल सा हमारा 3 आएगा। 3 हमारा क्या जेड के अंदर आता है, सिंपल सी बात है। और कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू -5 रख लेते हैं, इसकी +2 रख लेते हैं। तो वो भी सिंपल सा 3, वहाँ पर हमें माइनस का 3 मिलेगा। और माइनस का 3 भी हमारा क्या है, इंटीजर के अंदर आता है। मान लीजिए हम यहाँ पर -5 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं। जब इसका हम करेंगे प्लस तो हमें लास्ट में 0 मिलेगा। 0 भी क्या है, हमारा इंटीजर के अंदर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लस के लिए जो हमारा जो है इंटीजर, वो सारा हमारा क्लोजर है। उसी प्रकार हम डॉट के लिए देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। जेड को क्लोजर चेक करते हैं, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। अब देख, जेड की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जेड की वैल्यू कुछ, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, एक्स के लिए निकाल रहा है ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम 2 रख लेते हैं। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू हम रख लेते हैं -5। ठीक है, -5 रख लिया। जब इसका हम डॉट कराएंगे तो क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। -10 में बिलोंग कर रहा है, सॉरी, इससे बिलोंग कर रहा है हमारा, इधर से कर रहा है। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, आप वैल्यू चेंज करिए, यहाँ पर 7 रख लीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं कितनी, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। 14 आएगा, 14 भी इंटीजर उससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता, प्लस दिया होता, मतलब कि यहाँ पर खाली पॉजिटिव इंटीजर आ सकते, उसके लिए नहीं होता ये क्लोजर। बट यहाँ पर सारे इंटीजर्स के लिए पूछा गया, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर हमें मिल रहा है। ठीक है, हम समझ गए मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हमारा क्लोजर है। अब माइनस के लिए चेक करते हैं, किसको, इंटीजर को चेक करते हैं माइनस के लिए, माइनस ऑपरेशन के लिए क्या ये हमारा क्लोजर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जेड, एक्स की वैल्यू हम रख लेते हैं कितना, एक्स की वैल्यू हम रखते हैं हमारा 3 रख लेते हैं। वाई की वैल्यू हम -5 रख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जेड माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस माइनस -5 प्लस हो जाएगा, कितना 8 आएगा। लास्ट में 8 मिल रहा है, 8 क्या है हमारा, जेड के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, हम यहाँ पर रख लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 रख लेते हैं, इसकी वैल्यू हम -5 रख लेते हैं। ठीक है, तो -10 आ जाएगा। ठीक है, 10 भी हमारा क्या है, 10 भी हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए हम 5 रख लें, 0 भी हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जेड है वो माइनस के लिए भी हमारा क्लोजर है। ठीक है, वो क्या है, माइनस के लिए भी हमारा क्लोजर आ रहा है। अब डिवीजन के लिए चेक करते हैं, इंटीजर को डिवीजन के लिए चेक करते हैं। बट यहाँ पर अगर हमें पॉजिटिव दिया होता या नेगेटिव दिया होता, ठीक है, या हमें स्टार दिया होता, उनके लिए क्लोजर चेंज हो जाते, फिर ठीक है, क्योंकि उनके लिए फिर डॉट क्लोजर नहीं होता या माइनस क्लोजर नहीं होता। ठीक है, बट अब हमें यहाँ पर सिंपल सा जेड अकेला दिया गया है। ठीक है, तो जेड के अंदर सारे इंटीजर सारे नंबर्स आते हैं, तो माइनस प्लस हो गया और 0 हो गया, सारे नंबर आते हैं। डिवीजन के लिए चेक करते हैं इसको। ठीक है, अब क्या हुआ, जेड की वैल्यू जैसे ही हम क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे 3, और वाई की वैल्यू जैसे ही हम 2 रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर काउंटर वैल्यू रख लेते हैं। क्या होगा, 3/2 क्या आएगा हमारा, बंदा 1.5 आएगा, 1.5 आ गया अब यहाँ पर। ठीक है, अब 1.5 तो कहीं ना कहीं हमारा इंटीजर के अंदर नहीं आता है ना, इंटीजर से बिलोंग तो नहीं कर रहा है ये, तो इसी अब एक ही वैल्यू के लिए नहीं कर रहा, तो सिंपल सा हम कहेंगे कि जो हमारा इंटीजर है वो हमारा डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए हमारा क्लोजर नहीं है। तो हम क्लोजर हटा देंगे, उसको रैशनल नंबर के लिए चेक करते हैं, नहीं रियल, सॉरी, रियल नंबर के लिए चेक करते हैं। क्यू मतलब रैशनल नंबर होता है, आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्लस के लिए देख लेते हैं। ये सारे नंबर जो है वो सब आते हैं किसमें, रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्लस के लिए भी क्लोजर होगा, क्योंकि वो दोनों के लिए क्लोजर है, तो कहीं ना कहीं प्लस के लिए भी क्लोजर होगा हमारा, इसके लिए भी क्लोजर होगा, किसके लिए, हमारा डॉट के लिए भी क्लोजर होगा। अब माइनस के लिए चेक कर लेते हैं, तो माइनस के लिए भी कहीं ना कहीं वो क्लोजर होगा। ठीक है, जो रियल नंबर है वो माइनस के लिए भी क्लोजर होगा। अब रखते हैं, देखते हैं वैल्यू, एक्स की वैल्यू रख लेते हैं 3/2, रियल नंबर है 3/2 रख लेते हैं, वाई की वैल्यू रख लेते हैं
5/4। ठीक है, अब जब इसका हम डिवीजन कराते हैं, मान लीजिए, ठीक है, इसका हम डिवीजन कराते हैं तो क्या होगा, 3/2, तो 4/5 आ जाएगा यहाँ पर कैंसिल। ये कितना आएगा हमारा, 6/5 आ जाएगा। जो 6/5 है, जो 6/5 है वो भी कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आप कोई सी वैल्यू रख लीजिए। एक्स की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर 3 रख लेते हैं, वाई की वैल्यू रख लेते हैं कितनी, हम रख लेते हैं -4। कर लीजिए डिवीजन, माइनस का ये आ रहा है, ये भी क्या है, हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सभी ऑपरेशन के लिए रियल नंबर जो है हमारा क्लोजर होगा। ठीक है, सारे नंबर्स के लिए हमारा क्लोजर होगा, क्या होगा, हमारा रियल नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सपोज सेट जी कंटेन्स, मतलब कोई जी हमारा एक सेट है, वो कंटेन कर रहा है कोई बाइनरी ऑपरेशन। हमने देखा था क्या होता है, प्लस माइनस 2 और डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा कम्यूटेटिव होगा अगर वो इस रूल को फॉलो करता है, क्या कि एक्स के संग में कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो बराबर है बाय बाइनरी ऑपरेशन एक्स की। अगर बाय प्लस एक्स प्लस बाय कराएं तो बाय प्लस एक्स होना चाहिए, एक्स इंटू बाय कराएं तो बाय इंटू एक्स होना चाहिए। जब अपने मल्टीप्लिकेशन कराएं या प्लस कराएं या डिवीजन कराएं तो उसके लिए अगर ऐसी वैल्यू बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ रही है, तो फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। यहाँ पर हमें एक नेचुरल नंबर का दिया गया, किस ऑपरेशन का दिया गया, हमें मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अच्छा हम आपको पता है, इसके लिए चेक करते हैं इस वाले के लिए। अब नेचुरल एक्स की वैल्यू हम रख लेते हैं, सिंपल का 2 रख लेते हैं, वाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 7। ठीक है, अब यहाँ पर 2 × 7 कराएंगे और 7 × 2 कराएंगे। देखिए इसकी वैल्यू 14 आ रही है, इक्वल टू 14 आ रही है, कहीं ना कहीं ये बराबर आ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आते हैं ना, आप कोई सा भी नंबर उठा के देख लीजिए, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये हमारा कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, होगा वो। अब हम इंटीजर के लिए देखते हैं, प्लस ऑपरेशन लगाते हैं इंटीजर के लिए। ठीक है, अब प्लस ऑपरेशन जैसे ही हमने लगाए हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू रखते हैं। एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू हम रख लेते हैं, मान लीजिए -2 रख लेते हैं। वाई की वैल्यू रख लेते हैं हम कितनी, 7 रख लेते हैं। ठीक है, सिंपल का 7 रख लेते हैं। अब प्लस ऑपरेशन के लिए करा रहे हैं हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स, रखते देखते हैं वैल्यू। देखिए यहाँ पर -2 + 7, सिंपल का यहाँ पर क्या होगा, 7 - 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल का हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 मिल जाएगा और यहाँ पर भी 5 मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल आ रहा है। अब थोड़ी दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं। अब दूसरी वैल्यू हम क्या रखते हैं, हम जो 7 है उसको बड़ा रख के देखते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, मान लीजिए एक्स की वैल्यू हमारी 7 है, -7 है। वाई की वैल्यू हमारी क्या है, वाई की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, इंटीजर रखनी है ना हमें, वैसे हम 0 भी रख सकते हैं यहाँ पर, उसकी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस ऑपरेशन के चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं -7 + 2 -7। कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, -5 मिल रहा है, यहाँ पर भी -5 मिल रहा है। तो हमें हमें समझ में आ गया कि ये जो हमारा है, ये हमारे कम्यूटेटिव है, किसके लिए, 5 के लिए, सिंपल का। अब यहाँ पर हमें रियल नंबर दिया गया है, लेकिन इसमें स्टार दिया गया रियल नंबर, यानी कि इसका मतलब क्या है, रियल नंबर है लेकिन उसमें जीरो नहीं आएगा। सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन उसमें जीरो नहीं आएगा कुछ। ठीक है, अब क्या है, और किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें चेक करना है। ठीक है, अब सिंपल सा है, मैं एक्स की वैल्यू क्या रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर 4 रख देता हूँ, और वाई की वैल्यू रख देता हूँ 1/4। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपस में कट जाएंगे, आपस में कट के 0 = 0 आ जाएंगे। तो हमें 0 0 मिल रहा है यहाँ पर, 0 तो इसमें हटा दिया गया ना हमने लास्ट में। ये क्या है, ये हमारे इसके लिए क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। दोनों के लिए तो होगा, इसके लिए नहीं होगा, लास्ट वाले के लिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, एसोसिएटिव देख लेते हैं, एसोसिएटिव क्या होगा।
इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, जैसे पहले प्रूव करना था। बट यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है, पहले एक्स एक्स और बाय में पहले ऑपरेशन होगा, ये ब्रैकेट लगाया, उसका फिर जेड के साथ ऑपरेशन होगा। उसी प्रकार पहले जेड और बाय और जेड का ऑपरेशन होगा, उसका बाद में एक्स के साथ उनका कोई भी ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उनके लिए चेक कर लेते हैं। आपने एसोसिएटिव पहले पढ़ चुके हैं आप बहुत बार, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में एसोसिएटिव पढ़ाया था क्या होता है एसोसिएटिव। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले हम यहाँ पर देखते हैं, मैं नेचुरल नंबर दिया गया है, ऑपरेशन क्या दिया गया है, हाँ प्लस दिया गया है। प्लस के लिए चेक करते हैं, सिंपल सा जेड की एक्स की वैल्यू हम रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, वाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 3, जेड की वैल्यू हम रख लेते हैं 5। ठीक है, मतलब एक्स प्लस 5 जेड इक्वल टू हमारा एक्स ब्रैकेट में 5 प्लस जेड, ये रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं सिंपल से +3 कर लेते हैं, यहाँ पर +5 कर देते हैं, ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 2 प्लस इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 5 + 5 आएगा 10 आएगा, 8 + 2 क्या आएगा हमारा 10 आएगा। तो कहीं ना कहीं आप कोई सी वैल्यू उठा के रख लीजिए नेचुरल नंबर की, प्लस करने पर वो हमारा एसोसिएटिव होगा ही होगा। ठीक है, इसको मैं चेक कर लीजिए, नहीं है सिंपल सा एसोसिएटिव हो रहा है हमारा, हमने देख लिया यहाँ पर। अब इंटीजर के चेक करते हैं, हमारा क्या इनटू ऑपरेशन कराते हैं, उसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन दिया गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं इंटीजर के लिए। अब इंटीजर में पॉजिटिव भी आ सकते हैं नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो उनको चेक करते हैं एक बार। मान लीजिए एक्स की वैल्यू हम रख लेते हैं -3, वाई की वैल्यू रख लेते हैं क्या 4 रख लेते हैं, और जेड की वैल्यू क्या रख लेते हैं 5 रख लेते हैं। ठीक है, सिंपल था। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कराएंगे, हमारा 3 और उसको तो क्या आएगा माइनस का हमारा आएगा 12, -12 गुणे हमारा 5। ठीक है, क्या आएगा हमारा 12×5 = 60, -60 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार जब हम इन दोनों का कराएंगे, इन दोनों का जब हम कराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा हमारा सिंपल सा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 का गुणा -3 के साथ कराएंगे तो भी हमें -60 मिल रहा है। ठीक है, अब और दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, एक जीरो वैल्यू रख के देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर रख लेते हैं एक्स की वैल्यू 0 रख लेते हैं, और वाई की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम 0 कराएंगे किसके साथ, हमारा डॉट प्रोडक्ट के साथ में, तो कहीं ना कहीं हमें पूरा 0 मिल जाएगा, 0 = 0 मिल जाएगा। आप सबके लिए चेक करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस दोनों ऑपरेशन के लिए ये हमारा क्या होगा एसोसिएटिव होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, और भी कोई ट्राई कर सकते हैं आप, जो भी हमने नंबर सभी देखे हैं उनको इसमें अपन डिवीजन ट्राई कीजिए। आप अपने हिसाब से भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन ट्राई कीजिए। मानते हैं हम एक ऑपरेशन और ले लेते हैं, हम यहाँ पर एक ले लेते हैं एंड उसमें हम ट्राई करते हैं किसके लिए, डिवीजन के लिए चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव होगा कि नहीं। पहली बात तो ये हमारा क्लोजर ही नहीं है, क्लोजर भी नहीं होता ना हमारा, क्या कहते हैं कम्यूटेटिव है। फिर एसोसिएटिव चेक करते हैं क्या एसोसिएटिव होगा। एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं, थ्री की वाई की वैल्यू 3 रखते हैं, जेड की वैल्यू 5 रख लेते हैं। पहले इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा 2/3, क्योंकि डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल का आ जाएगा 5, और यहाँ पर 2 आएगा, ऊपर में आएगा 3/5। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे जब, तो जब हमारा 5 जो है वो सिर्फ होगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 2/15 बराबर आएगा क्या हमारा 10/3। तो ये बराबर आ ही नहीं रहा है ना आपस में, तो इस ऑपरेशन के लिए किसके लिए, इस ऑपरेशन के लिए हमारा एसोसिएटिव हो ही नहीं रहा है, इन दोनों के लिए तो हो रहा है, इसके लिए हमारा एसोसिएटिव भी नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे और एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं अपने आप से। अब आइडेंटिटी देख लेते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है। अब यहाँ पर हमें समझने वाली बात है आइडेंटिटी में क्या है। सिंपल से हम रूल देखते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी हमें एलिमेंट दिया गया, क्या दिया गया ई दिया गया। अब ई हमें एक ऐसा निकालना है, कैसा, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसका हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो लास्ट में हमें क्या मिले एक्स लौट के मिले। हमारा क्या है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हमें दिया गया है, इसके लिए हम चेक करेंगे इसका किसी कोई भी ऑपरेशन इसके साथ लगाएं। मान लीजिए प्लस ऑपरेशन लगा रहे हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स लौट के मिलना चाहिए। आप क्या हम डॉट लगा रहे हैं तो भी लास्ट में हमें एक्स लौट के मिलना चाहिए। तो ऐसा जो एलिमेंट हमें निकालना है तो हमें लास्ट में एक्स करके मिले, वो जो एलिमेंट हो वो भी क्या हो, उसी से हो, उसी सेट से बिलोंग कर रहा हो। मान लीजिए जी सेट से बिलोंग कर रहा है, जिस सेट से हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहां से हम एक्स को ले रहे हैं, मान लीजिए जो एलिमेंट हमारा एक्स
मान लीजिए एक्स एलिमेंट है वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए, और ई है हमारा वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए, जी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर लेना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया नेचुरल नंबर, वो भी क्या मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें पूछा गया है, नेचुरल नंबर में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, और उसमें मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है। ठीक है, अब अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन, मान लीजिए एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 1 ही लौट के मिले। ठीक है, 0 का तो कर नहीं सकते, 1 का कर नहीं सकते, 1 का कर सकते हैं, 1 का कैसे कर सकते हैं, अगर 1 का इंटू कराएं तो लास्ट में 1 ही लौट के मिले। ठीक है, एस की वैल्यू चेंज करते हैं, मान लो 2 रख लेते हैं, 1 का इंटू कराएं तो भी हमें 2 मिलेगा, बट अगर यहाँ पर हम 2 करते तो 4 मिलता। इसलिए हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, नेचुरल नंबर के लिए हमारा जो ई की वैल्यू आई वो क्या आई, हमारी 1 आई। ठीक है, ई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 मिल गई हमें, और 1 जो हमारा है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। सिंपल था, समझ में आ गया आपको। इसके लिए हमारा आइडेंटिटी वैल्यू क्या आई, 1 आई, इसके लिए इस वाली को। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बाद हम देखते हैं, अब मान लेते हैं हमें यहाँ पर प्लस दिया होता नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में हमें साथ में प्लस ऑपरेशन दिया होगा। ठीक है, अब प्लस के लिए हमारा क्या क्या हमारी आइडेंटिटी वैल्यू आ रही है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब प्लस के लिए क्या है कि मान लीजिए हमें यहाँ पर हमारा एन एक्स की जो वैल्यू है हमें यहाँ पर 2 दी गई है। ठीक है, प्लस के लिए 2 दी गई है, तो यहाँ पर 2 प्लस, अब यहाँ पर हम कुछ क्या प्लस करें कि हमें लास्ट में 2, नेचुरल नंबर हाँ 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चलता है, बट अगर हम 0 प्लस करेंगे तब वो हमारा 2 लौट के आएगा, अगर 1 प्लस करेंगे तो 3 लौट के आएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम 0 हमारा जो है वो बिलोंग, 0 हमारा बिलोंग नहीं करता है, किससे नहीं करता है, हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है 0 हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या है, इस प्लस के लिए इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी काम ही नहीं कर रही है हमारी, इसलिए नेचुरल नंबर के लिए जो प्लस है, प्लस ऑपरेशन के लिए हमारी वैल्यू काम ही नहीं कर रही है। मल्टीप्लीकेशन के लिए समझ में आ गया, काम कर गई, लेकिन हमारा प्लस ऑपरेशन के लिए वो काम ही नहीं कर रही, क्योंकि उसमें 0 चाहिए यहाँ पर, लेकिन 0 तो हमारा नेचुरल नंबर के अंदर आ ही नहीं रहा है। समझ गए आप। अब यहाँ पर इंटीजर दिया गया है और हमें मल्टीप्लीकेशन दिया गया है। ठीक है, हम समझ गए मल्टीप्लीकेशन कराना है। मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें यहाँ पर मान लीजिए हम एस की वैल्यू ले लेते हैं -7, हमें -7 ही लौट के चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल था, हमें 1 का इंटू कराना पड़ेगा। ठीक है, और 1 जो है हमारा बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से, ये हमारा बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है इसके लिए, तो आप कोई सी भी वैल्यू उठा के रख लीजिए, कोई सी भी वैल्यू उठा के रखिए। यहाँ पर 1 आ रहा है, अगर यहाँ पर 1 नहीं आ रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसको प्लस के लिए चेक करते हैं, प्लस के लिए भी होगा क्योंकि 0 यहाँ प्लस करते हैं, प्लस को कोई वैल्यू है तो हम 0 रख सकते हैं, 0 भी हमारा इंटीजर के अंदर आ रहा है, प्लस के लिए भी काम कर रहा है ये। माइनस के लिए चेक करते हैं, किसके लिए, हमारा रियल नंबर के लिए डिवीजन में चेक करते हैं। रियल नंबर मान लीजिए हमने कोई 2 ले लिया, अब उससे हम किसका डिवाइड करें कि हमें लौट के 2 में वहाँ पर 2 मिल जाए, किससे डिवाइड करें, 2 1 का डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 का डिवाइड कर सकते हैं, तो लौट के हमें वहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, 1 भी हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या आई हमारी, 1 आ गई। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी क्या आ गई, 1 आ गई हमारी। ठीक है, अब इनके सबके लिए हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिटी वैल्यू कहीं ना कहीं उन सबके लिए मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इनवर्स के लिए। अब इनवर्स इनवर्स क्या निकलेगा, ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, उसका किसी कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे और लौट के हमें आइडेंटिटी वैल्यू मिल रही है उसकी। ठीक है, अब हमने प्लस के लिए आइडेंटिटी वैल्यू क्या देखी थी, प्लस के लिए सिंपल सी आइडेंटिटी वैल्यू हमारी आ रही थी, क्या आ रही थी, हमारी 0 आ रही थी, और इनटू के लिए हमारी आइडेंटिटी वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। दोनों के लिए आइडेंटिटी वैल्यू हमारी ये आ रही थी ना, किसी के लिए भी रियल नंबर इंटीजर सबके लिए ये दोनों हमारी आइडेंटिटी वैल्यू आ रही थी, ई आ रही थी। तो हमें ऐसा कुछ ढूंढना है, ऐसा कुछ नंबर यहाँ पर ढूंढना है, इनवर्स नंबर, जिसके लिए आइडेंटिटी हमारी या 0 है या तो 1 है, किसके लिए, प्लस प्लस ऑपरेशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, तो वही हम चेक करते हैं। तो पहले किसके लिए चेक करते हैं, हम रियल नंबर के लिए। अब मानते हैं रियल नंबर हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर 4 दिया गया है, इसके लिए डॉट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सा बाय लिख लेता हूँ, बाय हमें दिया नहीं गया, हमें निकालना है ये, तो यहाँ पर सिंपल सा हमें एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 4 रख लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब 4 हमने लिख लिया, और
इनटू के लिए हमारा आइडेंटिटी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सिंपल सा 1 होती है। तो y हमारा क्या आएगा, 1/4 आएगा, यानी कि इसका इनवर्स 4 का इनवर्स क्या आ रहा है यहाँ पर नेचुरल नंबर में 1/4 आ रहा है, इसके लिए हमारा इनवर्स निकल गया। ठीक है, अब हमारा इंटीजर के लिए चेक करते हैं, प्लस के लिए। प्लस के लिए हमारा क्या था, 0 था। तो क्या थी हमारी ई की वैल्यू क्या थी, प्लस के लिए 0 थी, तो वो यहाँ पर रखें। इंटीजर यहाँ पर हम इंटीजर ले लेते हैं, मान लो -3 ले लेते हैं। ठीक है, अब -3 यहाँ पर कराएंगे जैसे हम, तो देखते हैं, देखो -3 प्लस हमारा y ले लेते हैं इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका इन्वर्स क्या आएगा हमारा, -3 का इन्वर्स क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। तो इसके लिए -3 का एक इंटीजर के लिए इन्वर्स क्या निकला हमारा, 3 निकल गया। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके लिए क्या इन्वर्स निकल रहा है, प्लस के लिए क्या इन्वर्स निकला, डॉट के लिए क्या इन्वर्स निकला। उसी प्रकार से आप रियल नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। अब हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब टाइप ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पर लिख दिए गए, लेकिन इनके जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में आते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रुपोइड कब होगा, वो सेमी ग्रुप कब होगा, मोनोइड कब होगा, ग्रुप कब होगा, एबिलियन ग्रुप कब होगा। तो अभी जब हमने सारी हमारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर देखते हैं किसके लिए क्या होगा। ठीक है, ग्रुपोइड कब होगा, देखते हैं ग्रुपोइड कब होगा। अगर हमारा जो हमें वैल्यू मतलब कि कोई भी हमें नंबर हमारा क्लोजर है, मान लीजिए अगर कोई नंबर हमारा क्लोजर है, तो उसके लिए अगर वो क्लोजर है तो वो हमारा क्या होगा, ग्रुपॉइड होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर हमारा क्लोजर है तो वो हमारा ग्रुपॉइड होगा। अब सेमी ग्रुप कब होगा, सेमी ग्रुप कब होगा, वो हमारा क्लोजर के साथ, अगर वो क्लोजर के साथ हमारा एसोसिएटिव भी है, तो प्रॉपर्टी अभी देखी ना सारी, क्लोजर के साथ अगर वो एसोसिएटिव भी है तो हमारा क्या होगा, वो सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो सेमी ग्रुप भी होगा। उसके बाद मोनोइड क्या होगा, मोनोइड कब होगा, अगर वो सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप मतलब ये दोनों भी है प्लस और वो क्या है, आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी भी निकल रही है। ठीक है, आइडेंटिटी भी निकल रही है, तब वो क्या होगा, हमारा मोनोइड होगा। ठीक है, तब वो क्या होगा, मोनोइड होगा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रुप कब होगा, अगर वो मोनोइड है साथ में उसका इनवर्स भी है, तब वो क्या होगा, हमारा ग्रुप होगा। यानी कि वो चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तीनों को फॉलो कर रहा है, तब वो हमारा क्या होगा, ग्रुप होगा। और एबेलियन ग्रुप कब होगा, आखिरी प्रॉपर्टी बची है, क्या बची है हमारी, कम्यूटेटिव। अगर वो ग्रुप है प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तब वो क्या होगा, हमारा एबेलियन ग्रुप होगा। क्लोजर है तो वो ग्रुपॉइड है। सेमी ग्रुप कब होगा, अगर वो क्लोजर एसोसिएटिव है। मोनोइड कब होगा, अगर वो क्लोजर एसोसिएटिव के साथ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो वो मोनोइड होगा। ग्रुप कब होगा, अगर वो इन पूरे मोनोइड के साथ में वो इनवर्स प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर रहा है, तब वो क्या होगा, हमारा ग्रुप होगा। अगर वो ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ साथ कम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव, तब वो क्या होगा, हमारा एबलियन ग्रुप होगा। तो ये हमें कुछ 5 दिए गए हैं, क्या टाइप दिए गए हैं। अब इनके क्वेश्चन बचे हैं, तो हम हमारे अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम इन सब के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।